बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल V5 मीडिया। सिंध की शानदार तहज़ीब के रंग कराची से कश्मीर तक हर जगह बिखरे नज़र आते हैं। कराची से तकरीबन 27 किलोमीटर के फासले पर एक शहर खामोशा मौजूद है जिसे चौकंडी कब्रिस्तान का नाम दिया जाता है। मुगली का कब्रिस्तान सूबा सिंध के सबसे मशहूर आसार कदीमा में शुमार किया जाता है, जो कराची से कुछ फासले और तारीखी शहर ठट्ठा के करीब वाक़ है। पाकिस्तान और ख़ासकर सिंध का हर शहरी इसके नाम और इसकी अहमियत से वाकिफ़ है, लेकिन ऐन कराची शहर में भी मुगली से मुशाबत रखने वाला कब्रिस्तान भी वाक़ है। इसका इल्म कम लोगों को है। इसे चौकंडी कब्रिस्तान कहा जाता है। इस कब्रिस्तान में 15 से 18 सदी ईस्वी तक की कब्रें मौजूद हैं। ये नेशनल हाईवे पर लांडी के करीब है। इस कब्रिस्तान में 15 से 18 सदी ईस्वी तक की कब्रें मौजूद हैं। ये नेशनल हाईवे पर लांडी के करीब है। महकमा आसार कदीमा के मुताबिक चौकंडी की कब्रें दो कबीलों जोखियों और बलोचों से मंसूब की जाती हैं। चौकंडी के लग़वी मानी चार कोनों के हैं। चूँकि यहाँ मौजूद तमाम कब्रों के चार कोने हैं, ग़ालिबन इसी वजह से इसे चौकंडी कब्रिस्तान का नाम दिया जाता है। तमाम कब्रें जंग शाही पत्थर से तामीर की गई हैं, जो तेज़ पीले और करीब करीब जर्द रंग से मिलता जुलता है। जंग शाही भी सिंध का एक छोटा सा शहर है और ठट्ठा के करीब ही वाक़ है। जंग शाही में ये पत्थर आज भी उसी रंग में मिलता है और इस्तेमाल होता है। संगमरमर की तरह इस पर भी किसी किस्म की सफ़ेदी या रंग रोगन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 15वीं सदी में बनी चौकंडी की कब्रें मौसमों की अनगिनत सख्तियाँ झेलने के बावजूद कायम दायम हैं। ये मुस्ततील नुमा कब्रें अमूमन 2.5 फिट चौड़ी, 5 फिट लंबी और 4 से 6 फिट तक ऊंची हैं। कब्रों पर बाकायदा नक्काशी की गई है। नक्काशी में फूल बूटे, मुख्तलिफ डिज़ाइन, मिस्री बादशाहों के ताज से मिलते जुलते सरहाने और जालियाँ तामीर की गई हैं। कुछ कब्रों पर बुलंदोबाला गुंबद भी तामीर किए गए हैं, जो इस बात की जानिब इशारा है कि इन कब्रों में आम लोग मदफन नहीं हैं। यकीनन ये कोई ओहदा या आला मकाम रखते होंगे। बाज़ कब्रें चबूतरे पर बनाई गई हैं, जबकि बाज़ के नीचे एक तरह के ताक बनाए गए हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। ये कब्रें इस दौर के फ़न तामीर का आला नमूना हैं, लेकिन अफसोस इनकी मुनासिब देखभाल नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ये तारीख़ी विरसा ज़ाय हो रहा है। बेशतर कब्रें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि लैंड माफिया रफ्ता रफ्ता कब्रों को ख़त्म करके अराज़ी पर कब्ज़ा करता जा रहा है।